राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी कुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापसी का पर्व और माँ लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस का पर्व महारात्रि जिसे कहा जाता है, वो दीपावली की अमावस की रात्रि आने वाली है। और आज हम जानेंगे कि इस साल धनतेरस, नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज 2023 में कब है और पूजा का क्या मुहूर्त और क्या विधि है। साथ ही कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय जानेंगे जिन्हें करके आप भी अपने घर में और अपने जीवन में लक्ष्मी माता का स्थिर कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप के अवश्य देखिएगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली सिर्फ एक दिन का ही नहीं बल्कि 5 पर्वों का संगम है। 5 पर्वों से युक्त होकर के दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम धनतेरस या धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। चतुर्दशी को फिर हम नरक चतुर्दशी, रूप चौदस या काली चौदस भी इसे बोला जाता है और छोटी दीपावली के नाम से भी इस त्यौहार को जाना जाता है। फिर अमावस्या को हम बड़ी दीपावली, लक्ष्मी पूजन, जिसे काली पूजा भी माना जाता है। इस दिन हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। फिर अगले दिन प्रतिपदा में शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होगी उसमें गोवर्धन पूजा करते हैं। और फिर द्वितीया को हम यम द्वितीया या फिर भाई दूज का पर्व मनाते हैं। आपको बता दें, इस साल 2023 में 10 नवंबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कि इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। इन्हें आयुर्वेद के देवता भी कहा जाता है और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य उत्सव के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी की और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इस दिन सोने और चांदी के गहने, बर्तन इत्यादि खरीदना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि इस दिन खरीदी गई वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है और आपको धन की कमी नहीं होती। इस साल 2023 में त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर होगा और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 पर समाप्त होगी। धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में मनाया जाता है, इसलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों का भी सोना चांदी इत्यादि खरीदने का सामर्थ्य नहीं, उन्हें कुछ छोटे छोटे से सरल से उपाय बता दें कि इस दिन आप और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदते हैं तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जैसे कि आपको आज के दिन कोई भी पवित्र धातु का बर्तन जैसे कि तांबा पीतल इत्यादि का आप बर्तन खरीद लीजिए, वरना छोटा सा कोई भी सिक्का इत्यादि तांबे पीतल इत्यादि का खरीद लीजिए अगर आप सोने चांदी का नहीं खरीद सकते तो। या फिर आपको धनिया, सूखा जो धनिया होता है वो खरीदना चाहिए। नमक खरीदना चाहिए। आज के दिन जो भी आप दिवाली की शॉपिंग करेंगे, कपड़े इत्यादि खरीदेंगे, वो धनतेरस के दिन ही खरीद सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, कोई भी अपवित्र धातु का जो बर्तन होता है जैसे प्लास्टिक, स्टील इत्यादि, एल्यूमिनियम का, ये सब आपको आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ धनतेरस की शाम के समय प्रदोष काल में पूजा की जाती है। इसमें यम का दीपक जलाया जाता है। अपने घर से थोड़ी कच्ची मिट्टी लेके उसमें घी का दीपक लगा के भगवान गणेश जी की, कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की पूजा करके आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये दीपक जलाना चाहिए। इसके अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का डाल देना चाहिए। हमने विधिवत पूजा करके दिखाई है दूसरे वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके धनतेरस की पूजा विधि देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपको धनतेरस का पर्व मनाना चाहिए। फिर इसके बाद अगला दिन आता है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है और रूप चौदस भी कहा जाता है। वहीं इस दिन माँ कामाख्या का प्राकट्य दिवस हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने भी नरकासुर का वध करके इस दिन धरती को उसके पापों से मुक्त किया था, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। दोस्तों, चतुर्दशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 से होगा और समापन अगले दिन 12
12 नवंबर को दोपहर 2:44 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार नरक चतुर्दशी 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी। किंतु नरक चतुर्दशी पर रात्रि पूजन में काली पूजन करने का विधान आता है और भी कई प्रकार का जो पूजन होता है वो रात्रि के समय होता है। इसलिए 11 नवंबर को ही नरक चतुर्दशी की पूजा की जाएगी। शनिवार का बहुत ही शुभ संयोग आया दोस्तों, 14 का दिन है, अपने आप में बहुत बड़ी तंत्र रात्रि का योग बन रहा है और शनिवार का दिन पड़ रहा है। इस दिन आपको विशेष प्रकार के उपाय करने चाहिए। इस दिन आपको माँ काली की, माँ कामाख्या की पूजा करनी चाहिए। जो भी लोग साधक हैं वो चाहे तो इस दिन काली साधना, कामाख्या साधना इत्यादि कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और आज के दिन आपको 14 दीपक जलाने चाहिए। घर के अलग अलग पवित्र स्थानों में आपको इन 14 दीपकों को प्रज्वलित करना चाहिए, जैसे कि घर की रसोई में, आंगन में, मुख्य द्वार पर 2 दीपक, एक तुलसी में, जल के स्थान पर, अपने मंदिर में, इसी प्रकार से धन के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर और जितने भी अलग अलग जो शुभ स्थान होते हैं उन स्थानों पर आपको ये दीपक आज के दिन जलाने चाहिए। दोस्तों अगला दिन है हमारा दीपावली का। इस दिन माता महालक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ था, इसलिए इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। साथ ही साथ भगवान गणेश की और सरस्वती माता की पूजा की जाती है और राम जी घर आए थे तो उनका स्वागत भी किया जाता है। दोस्तों कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को 2:44 पर होगा और समापन 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर होगा। इसलिए दीपावली का पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा क्योंकि रात्रि पूजा का दीपावली पर विधान आता है। दोस्तों धनतेरस की तरह प्रदोष काल में ही दीपावली की पूजा करना शुभ माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी पूजन आप दीपावली के दिन करें। साथ ही आज के दिन कई स्थानों पर काली पूजन भी किया जाता है, तो उन्हें भी आज ही के दिन काली पूजन रात्रि के समय कर लेना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का क्या शुभ मुहूर्त बन रहा है। दोस्तों इस साल लक्ष्मी पूजन का प्रदोष काल में मुहूर्त 12 नवंबर 2023 को सायंकाल 5:28 से 8:07 तक रहेगा, जिसमें वृषभ काल स्थिर लगने का योग बन रहा है जो कि 5:39 से 7:33 तक रहेगा। दोस्तों लक्ष्मी पूजा का प्रदोष काल का मुहूर्त का समय सायंकाल 5:39 से सायंकाल 7:33 तक रहेगा। ये अवधि लगभग 1 घंटा 54 मिनट की होगी। इसी में आपको लक्ष्मी पूजन कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त जैसे कि निश्चित काल में जो लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं उनके लिए निश्चित काल बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, वो जो कि रात्रि में 11:39 से रात्रि 12:30 तक रहेगा। यह अवधि लगभग 52 मिनट की होगी। इसके अतिरिक्त और भी लक्ष्मी माता के चौघड़िया मुहूर्त हैं जो कि सुन लीजिए इस प्रकार से हैं। अपराह्न मुहूर्त जो है 12 नवंबर को दोपहर 1:26 से दोपहर 2:46 तक रहेगा। सायाह्न मुहूर्त जो है ये अमृत चर का चौघड़िया मुहूर्त है, 12 नवंबर को सायंकाल 5:29 से रात्रि 10:25 तक रहेगा। रात्रि मुहूर्त है 12 नवंबर की मध्य रात्रि के उपरांत 1:44 से 3:23 तक रहेगा। उषा काल का मुहूर्त है 13 नवंबर को सुबह 5:02 से 6:41 तक। ये सभी लक्ष्मी पूजन के बहुत ही शुभ मुहूर्त है। विशेषकर प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, इसी में आपको लक्ष्मी पूजन कर लेना चाहिए। किस प्रकार से लक्ष्मी पूजन करें हमने पूरे डिटेल में विधि विधान के साथ पूजा करके दिखाई है, आपको अच्छे से समझाई है। उस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली से पहले ही अपने घर की सारी साफ सफाई इत्यादि कर लें, घर को सजा लें, क्योंकि लक्ष्मी माता को साफ सफाई बहुत अधिक प्रिय है और किसी प्रकार का कलेश कलह इत्यादि पसंद नहीं है। इसलिए दीपावली के दिन आपको शांत रहना चाहिए, घर में खुशहाली का माहौल बना के रखें, सात्विक भोजन बनाएं, किसी प्रकार का तामसिक आचरण ना करें। झूठ बोलना, चोरी करना, मांस मदिरा, लहसुन प्याज इत्यादि का तामसिक भोजन करना, झगड़ा करना, क्लेश करना और आपस में संबंध बनाना, आपको ब्रह्मचर्य का पालन दीपावली के दिन करना चाहिए। रात्रि के समय भी आपको पूरे घर में अंधकार नहीं करना चाहिए, सब में प्रकाश जला करके रखें, क्योंकि लक्ष्मी माता रात्रि के समय सबके घरों का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। इसलिए एक जल का लोटा और थोड़ा सा कुछ भोजन का सामान या फिर मिठाई इत्यादि आपको लक्ष्मी माता की चौकी पर अवश्य रूप से रात्रि को रख करके ही सोना चाहिए, या फिर हो सके तो रात्रि में जागरण करें, क्योंकि अपने आप में महारात्रि है, तंत्र रात्रि है दीपावली। इसे दीपावली के दिन विशेष प्रकार की यदि साधनाएं की जाती हैं तो बहुत त्वरित ही फलित हो जाती हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको दीपावली पर सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्योंकि तंत्र रात्रि होने के साथ साथ दीपावली पर कई प्रकार के तंत्र मंत्र टोने टोटके होते रहते हैं। इसलिए आपको सावधानी के साथ किसी भी सुनसान स्थान इत्यादियों पर जाने से बचें, सड़क पर देख करके चलें। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी नकारात्मक चीज़ें पड़ी हुई दिख जाएंगी, उन सभी से आपको बच करके चलना चाहिए। दोस्तों अगले दिन गोवर्धन पूजा 13 नवंबर को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन की जाएगी।
इंद्र भगवान के क्रोध में आकर जब भीषण वर्षा करवाई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कन की उंगली पर उठा लिया था। पर्वत के नीचे खड़े होने से सभी लोग की जान बच गई थी। इस उपलक्ष्य में हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन आपको गोबर से गोवर्धन बना करके उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। कड़ी चावल इत्यादि बनाने चाहिए। इसकी भी हम आपको पूरी पूजा की वीडियो दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फिर दोस्तों भाई दूज यानी कि यम द्वितीया इस दिन कहा जाता है। इस दिन भगवान यमराज अपनी बहन यमुना के यहाँ पर आते हैं और यमुना माता उन्हें भोजन करा के उनका तिलक इत्यादि करके इस पर्व को मनाया था, इसलिए हम भाई दूज का पर्व मनाते हैं। ये पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार जो है 14 नवंबर को कोई भी पर्व नहीं है। तिथियों में थोड़ा सा आगे पीछे होने की वजह से 14 नवंबर को कोई भी पर्व नहीं मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को फिर ये भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन जो भी बहनें अपने भाइयों के यहाँ जाएं या भाई अपनी बहनों के यहाँ जा करके आपको तिलक करवाना चाहिए। हाथ में मौली बंधवाएं और नारियल इत्यादि दे करके मुँह मीठा करा करके आपको भाइयों का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन करा करके विदा करना चाहिए। भाइयों का आशीर्वाद लें। अगर आपकी बहन बड़ी है तो आपको बहनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई बहन के पवित्र बंधन का बहुत ही अच्छा पर्व है। बहन अपने भाई की रक्षा के लिए इस पर्व को मनाती है। दोस्तों जिस प्रकार से रक्षाबंधन का महत्व है उसी प्रकार से भाई दूज के पर्व का भी महत्व आता है। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं। वीडियो में हमने कई प्रकार के उपाय बताए हैं जो कि आपको दीपावली के दिन अवश्य रूप से कर लेने चाहिए। दोस्तों इन 5 दिनों में इन छोटे छोटे उपायों को करके आप भी अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। जो भी आप हत्था जोड़ी कौड़ी इत्यादि धनतेरस वाले दिन लेकर के आएंगे या गोमती चक्र, उन्हें भी आपको स्थापित करके दीपावली के दिन सिंदूर इत्यादि से पूजन करना चाहिए और माता के पूजन और मंत्र जाप करने के बाद आपको इसे एक पीले रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, आपका व्यापार सदैव बढ़ता चला जाता है, कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती। पूजा में भी जो हमने सिक्के इत्यादि का पूजन बताया है वो अपने पर्स में रख सकते हैं, धन के स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका पर्स कभी खाली नहीं रहता। दोस्तों लक्ष्मी माता के कुछ चमत्कारिक मंत्र हैं जिनका आपको जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। क्या बोलेंगे? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको कमलगट्टे की माला से या फिर स्फटिक की माला से आपको दीपावली के दिन अवश्य रूप से जाप कर लेना चाहिए। हो सके तो 1.25 लाख जाप करके आप अपने इन जो भी वस्तुएं हैं लक्ष्मी कारक जितने भी आप यंत्र लाए हैं, श्री यंत्र है, हत्था जोड़ी कौड़ी इत्यादि ने सिद्ध कर सकते हैं। वरना माता की सिर्फ कृपा प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको 11 माला या फिर 108 बार यानी कि 1 माला आपको अवश्य रूप से जाप कर लेना चाहिए। इसी के साथ आप चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री यंत्र इत्यादि का पूजन करके स्थापना करवा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर और व्यापार में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो कर लीजिए दोस्तों इस प्रकार से उपाय। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दूसरों से भी ये वीडियो शेयर करके जानकारी बढ़ाइएगा। दोस्तों वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर के पूछ लीजिएगा, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। माता रानी के दरबार में यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ ना जाएं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे इस परिवार का सदस्य बने। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम इसी प्रकार के वीडियो अपने दर्शकों के लिए लाते रहते हैं। दीपावली और धनतेरस, गोवर्धन पूजा इत्यादि की पूजा विधि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जहाँ लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।